जय हिंद। एक बार फिर से एक नए टॉपिक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम आ चुके हैं। यहां पर बात करने वाले हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के बारे में। फिल्मों के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में अगर सरकार के द्वारा कोई पुरस्कार दिया जा रहा है तो आपको पता है कि वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां से आपको सवाल आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि अवार्ड्स एंड ऑनर्स बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक हो जाता है आपके एग्जाम बनाने वाले किसी भी एग्जामिनर का। आपको सबसे पहले नंबर याद रखना है कि किस क्रमांक के ये हैं। तो यहां पर 69 आप देख पा रहे होंगे, 69 आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, 2021 में कुछ मूवीज आई थी, उनके लिए 2022 में ये अवार्ड दिए जाने थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो अवार्ड तब नहीं दिए जा सके और अब 2023 में ये पुरस्कार फाइनली प्रदान किए जा चुके हैं। किसके द्वारा दिए गए हैं तो आप देख सकते हैं, यहां पर हमारे राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हो जाती हैं और उनके बगल में हमारे अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री जो हो जाते हैं वो भी खड़े हुए हैं और आपको यहां पर अलग अलग तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं। उनके बारे में पूरा डिटेल में बात की जाएगी। ये कौन है? वहीदा रहमान जी हो जाती हैं। इसके अलावा यहां पर आप कृति सेनन जी की फोटो देख सकते हैं। यहां पर अल्लू अर्जुन पुष्पा भाव जो कभी झुकेगा बिल्कुल नहीं, और यहां पर आपको आलिया भट्ट की तस्वीर भी देखने के लिए मिल रही है। तो आइए बातें करते हैं, आखिर क्यों मिला है कोई अवार्ड किसी भी व्यक्ति को। सबसे पहले बात करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। पहले तो इनकी घोषणा अलग की गई थी, लेकिन आपको पता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो हो जाते हैं सिनेमा क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कारों में आप इनको गिनते हैं। दादा साहब फाल्के कौन थे? तो भारतीय सिनेमा के जनक आप इनको बोलते हैं। ठीक, और उनके नाम पर ही यहां पर दादा साहब फाल्के के नाम पर ही प्रदान किए जाते हैं। कौन से दादा साहब फाल्के पुरस्कार? इस बार 53rd नंबर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है? आप बोलेंगे वहीदा रहमान जी को प्रदान किया गया है। वहीदा रहमान जी को प्रदान किया गया है। ठीक, कितने धनराशि दी जाती है? आप बोलेंगे 10 लाख की धनराशि दी जाती है। इनकी घोषणा तो अलग की गई थी, लेकिन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ ही ये पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। आप देखेंगे यहां पर और भी जानकारी लिखी है, जैसे सिनेमा जगत के सबसे बड़े सम्मान ये कहलाते हैं। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। कौन से नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार? 69। स्थापना कब होती है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की? यहां पर भी आपको 69 देखने के लिए मिल रहा है। याद हो गया ना? अच्छे से याद रखिएगा। और आपको यह भी याद रखना है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, 10 लाख रुपए इसके तहत दिया जाता है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। पहली बार जब इसकी शुरुआत हुई थी तो किसको प्रदान किया गया था? यहां पर लिखा हुआ है देविका रानी जी को प्रदान किया गया था। कितने पॉइंट्स यहां पर? 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। 1969 में स्थापना हुई थी, देविका रानी जी को पहली बार प्रदान किया गया था। 53वां 53rd नंबर का ये हो जाता है। ठीक, आइए नेक्स्ट अगले बिंदु पर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की कुछ पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। 1954 जब आपके भारत रत्न पुरस्कारों की शुरुआत होती है, उसी समय इसकी भी शुरुआत होती है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की। और आपको पता है कि यह फिल्मों के लिए दिया जाता है, सिनेमा के लिए दिया जाता है। इसके अलावा यहां पर लिखा भी हुआ है किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, जिसके मंत्री वर्तमान में अनुराग ठाकुर जी हैं। इसीलिए उनकी तस्वीर आपको मैंने यहां पर दिखाई है। ठीक, बढ़िया। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को इंग्लिश में आप मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बोलेंगे। ठीक, आइए सबसे पहले बात, सबसे इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी हो जाती है नेशनल फिल्म अवार्ड के अंतर्गत बेस्ट फिल्म या बेस्ट फीचर फिल्म भी आप इसको बोल सकते हैं। देखिए कई कैटेगरीज में इसको बांटा जाता है, जैसे नेशनल फिल्म बेस्ट फिल्म भी हो जाती है। इसके अलावा बेस्ट हिंदी फिल्म भी हो जाती है, बेस्ट कन्नड़ फिल्म, बेस्ट तमिल फिल्म, अलग अलग कैटेगरीज में दी जाती है। ओवरऑल बेस्ट फिल्म जो आप बोलेंगे ये हो जाती है रॉकेटरी मूवी को ये प्रदान किया गया है पुरस्कार। इस फिल्म में मुख्य रूप से एक देशभक्त वैज्ञानिक के बारे में दिखाया गया है, जिसे लोगों ने, जिसे मीडिया ने एक प्रकार से देशद्रोही का करार दे दिया, और फिर किस प्रकार से उसका जीवन बदल जाता है, किस प्रकार से लोगों के ताने, उसके परिवार की क्या स्थिति होती है, पूरी बातें इस मूवी के माध्यम से दिखाई गई है। बहुत ही ज्यादा इमोशनल कर देने वाली एक मूवी हो जाती है। किसके ऊपर है? नाम्बी इफेक्ट के यहां पर रचयिता आप बोल सकते हैं, खोजकर्ता नाम्बी नारायण जी के ऊपर। और इस मूवी के जो आर माधवन साहब हैं, जो कि डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं,
उनको अभी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष भी बना दिया गया है। तो यह भी हमने देखा था। डायरेक्टर एक्टर कौन? आर माधवन साहब। नेक्स्ट, यहां पर अगली कैटेगरी हो जाती है बेस्ट एक्टर के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए। तो पुष्पा भाव है ना, अल्लू अर्जुन जी, तो यहां पर इनको ही मिला हुआ है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। ठीक, इसके बाद अगली कैटेगरी हो जाती है बेस्ट एक्ट्रेस, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। कौन है? आप देखेंगे एक हो जाती है आलिया भट्ट, जिनको मिला है गंगूबाई काठियावाड़ मूवी के लिए यह पुरस्कार। आप देख सकते हैं पोस्टर कुछ इस प्रकार से था। इसके अलावा मिमी मूवी, जहां पर आपको सरोगेसी के बारे में बताया गया है, मतलब जो दंपति खुद पुत्र नहीं कर सकते हैं, पुत्र या मतलब संतान नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं किसी भी कारण से, तो वो एक किराए की कोख ले लेते हैं। वहां पर जब भी उनका संतान हो जाता है तो वो वापस अपने संतान को लेकर चले जाते हैं। कई प्रकार की समस्या इस प्रोसेस में आती है, उसी प्रोसेस को यहां पर समझाने की पूरी बात की गई है कृति सेनन जी के द्वारा। कृति सेनन मूवी में हो जाती हैं। ठीक, मिमी हो जाती है मूवी का नाम। राइट, तो ये हो गई सेकंड कैटेगरी, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस। इतनी बातें हो चुकी हैं। अब आते हैं यहां पर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर या एक्ट्रेस, है ना, यहां पर बात की जाने वाली है। सबसे पहले बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मतलब सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, है ना। यहां पर हमने अभी देखा था बेस्ट एक्ट्रेस के बारे में, उसी प्रकार से इनके सहयोग के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और एक्ट्रेस के लिए भी यहां पर दिया जाता है पुरस्कार। ये है पंकज त्रिपाठी जी। आपको पता है हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इनको नेशनल आइकन के रूप में भी अपॉइंट किया गया था, है ना। और इनको आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा, ओ माय गॉड, कालीन भैया भी यही हैं, है ना। तो इन्हीं को अपॉइंट किया गया है, इन्हीं को दिया गया है पुरस्कार बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, बोलो हां। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कश्मीर फाइल्स में रह चुकी हैं, आप इनको देख चुके होंगे, पल्लवी जोशी जी इनका नाम हो जाता है। पल्लवी जोशी इनका नाम हो जाता है। और ये कौन है? इनका नाम तो सभी को पता है, पंकज त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया, बोलो हां। कालीन भैया बोल दूंगा तो सब बच्चे अच्छे समझ जाएंगे, है ना। पंकज त्रिपाठी बोलूंगा तो शायद बोल सकते हैं कौन सर, किस मूवी पर थे, हमने शायद देखा नहीं है ना। कोई नहीं। बेस्ट डायरेक्टर मतलब सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो आप बोलेंगे इनका नाम हो जाता है निखिल महाजन। क्या नाम हो जाता है? निखिल महाजन। ठीक है, गोदावरी मूवी के लिए इनको यह अवार्ड मिला हुआ है। बेस्ट फिल्म ऑन सोशल, सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनुनाद आप बोलेंगे। कौन सी मूवी? अनुनाद आप बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट। इसके बाद और भी कुछ कैटेगरी हैं, जैसे बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? आप बोलेंगे कश्मीर फाइल्स हो जाती है, जिसके लिए पल्लवी जोशी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म आप बोलेंगे सरदार उधम। देखिए यहां पर हिंदी लगा हुआ है। सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म आप बोलेंगे कदैसी विवासई। ठीक, इसके अलावा कौन सी है? कन्नड़, बेस्ट कन्नड़ मूवी 777 चार्ली। आप देखेंगे इस मूवी पर, आप पोस्टर देख सकते हैं, एक कुत्ता और एक इंसान, इन दोनों के बीच का संबंध दिखाया गया है इस प्रकार से जैसे एक व्यक्ति को किसी भी दुनिया से कोई मोहमाया, सारी मोहमाया से ये इंसान मुक्त हो चुका था, है ना। लेकिन बाद में यहां पर एक डॉगी आता है इसकी जिंदगी में और किस प्रकार से इसके आसपास सारी चीजें खुशियों से भर जाती हैं, ये इस मूवी में दिखाया गया है। एक प्रकार से आप एक जानवर और एक इंसान के बीच के रिश्ते की बात आप यहां पर देखते हैं। बहुत ही शानदार मूवी है, राइट। बेस्ट प्लेबैक सिंगर, सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक अभिनेत्री गायिका कौन है? आप बोलेंगे श्रेया घोषाल जी, जिनकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक, बेस्ट प्लेबैक सिंगर, राइट। नेक्स्ट, RRR मूवी के लिए कई सारी कैटेगरीज में अवार्ड दिए जा चुके हैं। RRR मूवी का एक सॉन्ग भी था नातू नातू, जो कि ऑस्कर मूवीज पे ऑस्कर जो अवार्ड दिए जाते हैं वहां पर भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स के लिए मिला हुआ है इसको अवार्ड उस कैटेगरी पे। ठीक है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी पे। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए भी अवार्ड मिला है RRR मूवी को। इसके अलावा बेस्ट फिल्म
फॉर फुल इंट्रीगेशन के इंटरटेनमेंट के लिए भी मिला हुआ है ये कैटेगरी में भी। इसके अलावा बेस्ट एक्शन डायरेक्शन अवार्ड के लिए भी मिला हुआ है, बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए भी, स्पेशल इफेक्ट के लिए भी मिला हुआ है। इसके अलावा आप बोलेंगे बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन की कैटेगरी में भी अवार्ड मिला है RRR मूवी को, RRR मूवी को मिला हुआ है। आप यहां पर राजा मौली साहब को देख सकते हैं जो कि इस मूवी के डायरेक्टर थे। ठीक, तो इतनी तो बातें हो गई, ये रही थ्योरी। एमसीक्यू अब देखते हैं किस प्रकार से सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में। वर्ष 2023 में किस क्रमांक के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं आपको बताना है नंबर। विच नंबर ऑफ नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैव बीन गिवन इन द ईयर 2023? क्या होगा उत्तर? 67, 68, 69, 70। आप बोलेंगे 69 इसका उत्तर होने वाला है, यहां पर लिखा भी हुआ है। ठीक, 69 अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो अभी प्रदान किए गए हैं किसे सम्मानित किया गया है उन आपको बताना है। Who has been honored with the 53rd दादा साहब फाल्के अवार्ड? आशा पारेख जी, रजनीकांत जी, अमिताभ बच्चन जी, वाहिदा रहमान। तो आपको पता है रजनीकांत जी को 51 नंबर का प्रदान किया गया था। अमिताभ बच्चन जी के सिनेमा जगत में, फिल्म जगत में 50 साल पूरे होने पर ही उनको 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। आशा पारेख जी इसकी 52वीं विजेता हो जाती है 52nd नंबर की। और वहीदा रहमान इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। राइट, बढ़िया। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? हु वॉज द फर्स्ट टू बी ऑनर्ड विद द दादा साहब फाल्के अवार्ड? सुष्मिता सेन, रीता फारिया, देविका रानी या नरगिस? क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? सुष्मिता सेन भारत की पहली मिस यूनिवर्स, भारत की पहली मिस यूनिवर्स हो जाती हैं। इसके अलावा भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन हो जाती हैं? आप बोलेंगे रीता फारिया, है ना, भारत से आने वाली पहली मिस वर्ल्ड। ठीक है, मिस वर्ल्ड हो जाती हैं। ठीक, इसके अलावा देविका रानी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। राइट, बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं। 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? Who has been awarded the Best Actor Award at the 69th National Film Awards? रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, अल्लू अर्जुन या विक्की कौशल? उत्तर क्या होगा इस सवाल का? तो अभी अभी हमने देखा है पुष्पा मूवी के लिए मिला है अल्लू अर्जुन साहब को मिला हुआ है यह पुरस्कार। इसके अलावा आपको बताना है 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? Who has been awarded the Best Feature Film Award at the 69th National Film Award? सरदार उधम, रॉकेटरी, 777 चार्ली या कदैसी विवासई? क्या होने वाला है उत्तर? आपको पता है उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉकेटरी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी रॉकेटरी के लिए। तो अब आपके लिए एक होमवर्क का सवाल, अगर आपने ध्यान से देखी है वीडियो तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आशा करता हूं कि आपको पता होगा। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका उत्तर। 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? Who has been awarded the Best Actress Award at the 69th National Film Awards? आलिया भट्ट, कृति सेनन या ए बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या होने वाला है इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना रहेगा कमेंट बॉक्स में। तो इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हमारी मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।